गोस्वामी महिलाओं ने कहा, एसी में बैठे अधिकारी बनवा रहे कॉरिडोर, कुंज गलियों के खत्म होने का दर्द वह क्या जाने। वृंदावन में प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर और न्यास ट्रस्ट का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भी गोस्वामी समाज की महिलाओं ने बांके बिहारी के गेट नंबर 1 पर अपना विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि एसी में बैठे अधिकारी कुंज गलियों के जाने का दर्द क्या जाने और वह अपने ऑफिस में बैठकर यहाँ के कॉरिडोर को बनाने की बात कर रहे हैं। कभी वह हमारे पास आए और समझे कि आखिर हमारे घर जाने का दर्द क्या होगा। गोस्वामी समाज की महिलाओं ने आज योगा कर इस कॉरिडोर और न्यास ट्रस्ट का विरोध किया और कहा कि इतना ही ध्यान अधिकारी और सरकार यमुना मैया पर देते तो आज वह निर्मल होती, लेकिन नहीं, उनको कॉरिडोर बनाना है, जबकि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन के हाथ है। कैसे विरोध कर रहे हैं? आज हमने योगा करा है और उस पे हम योग करेंगे, निरोग रहेंगे, पर विरोध हम अपना छोड़ेंगे नहीं, हम विरोध अपना जारी रखेंगे। मैं तो बस आज इतना ही कहूँगी, उसूलों पर जहाँ आँच आई टकराना बनता है। जो जिंदा है उसे जिंदा नजराना पड़ता है। हम जिंदा हैं, हम मरे हुए नहीं हैं, हम जिंदा ही रहेंगे और हमारे ठाकुर जी परब्रह्म है, परमात्मा है, उनके अंदर भी सांसें चलती हैं। आप उनके साथ ये जो कर रहे हैं छल, प्लीज़ इसको मत करिए। महाभारत में जब युद्ध समाप्त हो गया था तब युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म के पास जाके पूछा था कि एक सशक्त शासन का सूत्र क्या है। तब उन्होंने पहला सूत्र बताया था कि आप अपने अतीत का, अगर आप उसको समझकर और उसको सही कर कर आप आगे नहीं चलते हैं तो आपका ये शासन सशक्त और अच्छा सूत्र नहीं बन सकता, आपका शासन अच्छी तरीके से नहीं चलता। तो 2015 के सत्र में जो योगी जी ने बोला था, आज वो उसी चीज़ को दोहरा रहे। तो क्या उनका शासन सशक्त है? क्या उनके अंदर वो सारी जो भावना पहले जो उनके महात्मा उसमें थी वो अभी है? नहीं ना। बस अब लास्ट में हम यही कहेंगे, जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। हे बिहारी जी, उनके विवेक को आप सद्बुद्धि दें, उनके अंदर विवेक लाएं और उनको ये बताएं कि भैया आप ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत करें, इसको आप ना करें, ब्रजवासियों को कष्ट ना दें, बिल्कुल ना दें। वर्षा ओटवानी, ब्रजवासी हूँ। किस तरीके से आज विरोध हो रहा है? जो मंदिर पर लगातार विरोध चल रहा है, क्या कहते हैं, इसको कॉरिडोर बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। बाहर के लोगों से बस इतना पूछ लीजिए कि वृंदावन का मतलब क्या है। वो उनका मतलब ये होता है कि ना यहाँ आके रील खींचना, फ़ोटो बनाना, टिकिया चाट भले खाना और बोतलें फेंक जाना, कचरा करना। और प्रशासन बोलता है कि तुम लोग ने, लोकल वालों ने नरक बनाया है वृंदावन को और बाहर वालों ने आके यहाँ स्वर्ग बनाया क्या? ये बताइए मुझे आप। मतलब वृंदावन वाले यहाँ से बाहर जाएं, बाहर वाले यहाँ आके रुकें। तो यही ब्रजवासियों का है ना। मेरे वृंदावन का मतलब बस बता दें बाहर वाले, तो हमारी चीज़ में वो बोले। कोई मतलब नहीं है उनका, केवल टिकिया भल्ले चाट और रील बनाना है बस। जिस तरीके से अभी कुछ महिलाओं ने मथुरा में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है कि कॉरिडोर बनना चाहिए, वहीं आप लोग विरोध कर रहे हैं। पहले आप उनसे पूछे कभी वो दर्शन करने आई हैं? वो तो फोटो खिंचाने गई हैं हेमा मालिनी के संग। कभी जीवन में दर्शन किए हो? मेरे ख्याल से 6-8 महीने में एक बार किए होंगे। हम तो सुबह शाम तीनों टाइम आरती करने वाले हैं। इतनी धक्कों में तीनों टाइम आरती करते हैं हम। इतने हमें तो धक्के नहीं और जब तक धक्के नहीं खाएंगे तो दर्शन का क्या है? इतनी सेफ्टी चाहिए तो घर में एसीओ में रहो। यहाँ बैठने का क्या मतलब है? आपको नहीं आना है मत आओ। बिहारी जी ने थोड़ी इन्विटेशन दिया है कि आओ। बिहारी जी ने किसी को इन्विटेशन नहीं दिया है। लोग बोलते हैं हम नहीं आएंगे, तुम्हारी दुकानें नहीं चलेंगी। कोरोना में हमें बिहारी जी ने अभी से भी और अच्छा खिलाया है। अभी फिर भी इतना सुकून था, हमारे ब्रजवासियों को बहुत सुकून था। ये भीड़ आती किस लिए? फ़ोटो खींचने और गालियाँ गलौज करने, उल्टा सीधा बोलने। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। उनसे पूछिए कि वृंदावन का महत्व क्या है। मैं जो कॉरिडोर का समर्थन कर रहे हैं, जो श्रद्धालु आते हैं और जो कॉरिडोर का समर्थन कर रहे हैं, केवल मेरी उनसे एक यही क्वेश्चन है कि आप अगर अपना लक्ष्य बिहारी जी रखते हैं, अपने ठाकुर जी रखते हैं, तो आपको धक्का मुक्की, अगल बगल के लोग, दाएं बाएं गंदगी, ये सब क्यों दिखता है? अगर हमारा लक्ष्य केवल ठाकुर जी है तो हमें केवल ठाकुर जी ही दिखेंगे, ना कि हम इधर उधर की लोगों की बातें और वो सब सुनेंगे। इसलिए श्रद्धालु आएँ तो केवल बिहारी जी को लक्ष्य मान के आएँ, ना कि दुनिया की दारी समझने और समझने आएँ। बस। राधा मिश्रा।
आज हमने पहले तो योग दिवस मनाया, योग करके हमने अपना प्रदर्शन किया है और दूसरे हम भजन कीर्तन करके प्रदर्शन करेंगे। अभी तो हमें कुछ नहीं मालूम, हम ठाकुर जी के आश्रय बैठे हुए हैं, जो भी करेगा। उनका कोई आश्वासन नहीं था, उनका कोई आश्वासन नहीं था। हमें पीछे से कुछ और बोल रही हैं, हमारे सामने कुछ और बोल रही थी। हमें उनका कोई विश्वास नहीं है किसी भी तरीके का। नहीं, हमें कॉरिडोर चाहिए ही नहीं, ना अध्यादेश चाहिए ना कॉरिडोर चाहिए। हम जैसे हैं वैसे हम बहुत अच्छे हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, ठाकुर जी हमारे पक्ष में ही सारे फैसले करेंगे। राधे श्याम, मेरा नाम घर का ज्योति है और शादी के बाद बिहारी जी की शादी, जो मेरे शादी हुआ है पूरी रीति रिवाज से बिहारी जी के साथ हुआ है। जैसे ही मुझे पता चला कि हमारी जितनी भी ब्रजवासी भाभियाँ हैं या हमारे गोसाई जी हैं ब्रजवासी हैं, तो हम भी उनका समर्थन के लिए आज हम आए हैं और दोपहर से ही बैठे हैं। लेकिन मुझे पता चला कि आज थोड़ा सा लेट है, तो हम जब से ही यहीं बैठे हैं अपने बिहारी जी के चरणों में। और हम इसका कॉरिडोर का समर्थन नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि देखो यहाँ पे जो अब भाव है, क्या वो पत्थरों में भाव होगा? पहली बात तो लोगों को ये समझना चाहिए कि यहाँ पर भाव पहले ये वृक्त, ये जन्मस्थली है, जो ये भूमि है, जो ब्रज भूमि है, ये भजना स्थली है। यहाँ पे वृक्त लोग आते थे। आजकल की जो भीड़ तदाकार जो बढ़ती जा रही है, उनके लिए बिल्कुल भाव नहीं होते हैं। मैं एक नर्स रही हूँ गुड़गांव में, वो चकाचौंध वाली लाइव में जी करके आई हूँ। और यहाँ पे भी वही अगर लाइव बनानी है तो हमारा आने का, यहाँ भक्तों का, संतों का आने का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, पहले लोगों को ये समझना चाहिए। और सरकार जो बात कर रही है कॉरिडोर की, क्या हर जगह ही ऐसे चकाचौंध बनाया जाता है? ये जो ब्रज है पूरे गोलोक धाम से हमारा ये प्रकट हुआ है, राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ। ये जो ब्रज भूमि है, इसकी उनके लिए भाव की कोई कीमत नहीं है, ब्रजवासियों के भाव की कोई कीमत नहीं है। अंग सेवी हैं वो, सुबह से लेके रात तक उनकी सेवा करते हैं। और जब तक सेवा करते हैं ना, वो न कुछ पाते तक नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मुझे 1.5 साल समथिंग यहाँ पे हो गया है। ठीक है, मैं भी उस कोविड आया, जब भी प्रकृति को किसी ने भी छेड़ा है, कोविड आया, मैं खुद नर्स रही हूँ, लोग किसी को छूते तक नहीं थे, पर मैंने छुआ। मेरी फैमिली ने बोला कि घर आ जा ज्योति, मैं बोली नहीं, मैं कुछ मानव कल्याण के लिए ही हमारा जन्म होता है। भगवान को समझना है, भाव को समझना है। यहाँ पे कॉरिडोर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ। अगर सरकार को काम करना है तो यमुना जी पे कीजिए, जो वहाँ पे इतनी गंदगी मचा रखी है। वृंदावन किसे कहते हैं पहले तो समझना ये अनिवार्य है सरकार को। उस जो लोग आकर के बोल देते हैं कि नहीं हमें तो कोई, वो एसी से बाहर तक निकलने का कष्ट थोड़ा सा भी सहन नहीं कर सकते, थोड़ा सा धक्का मार दिया, अरे तुम हमें धक्का क्यों मार रहे हो? धक्कों की वजह से आज हम यहाँ बिहारी जी तक पहुँचे हैं। हम बेवकूफ़ नहीं है जो इतनी बड़ी अच्छी नौकरी और चकाचौंध की लाइफ को छोड़ करके आए हैं। हम हमारे अंदर भाव प्रकट किए हमारी श्री जी ने, जब भी हम आए हैं। सरकार को सभी के जो है हमारे ब्रजवासी हैं जितने भी, उनको मद्देनज़र रख करके हमारे जो भगत हैं यहाँ पे, जो सिर्फ और सिर्फ कुंज गलियों से ही प्रेम है, इनको लिपट लिपट कर हम रोए हैं, जमुना जी पे बैठ के रोए हैं हम। क्योंकि यहाँ पे ब्रज की भूमि का सत्यानाश कर दिया, सिर्फ फ्लैट 1 बना दिए गए हैं। यहाँ पे इतना महंगाई हो गया है कि एक सामान्य व्यक्ति जो भजन करने आए, कुटिया तक बना करके नहीं रह सकता है। ये कहाँ की सरकार है? कैसी सरकार है ये? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपको काम करना है तो इतने टाइम से आप क्यों नहीं काम कर रहे जमुना जी पे? जो इतने दिल्ली से गंदे नाले यहाँ पे पड़ते हैं, उसमें हम जल पहले कहते हैं पड़ी रहूँ कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊँ। जब निकुंज ही नहीं रहेंगे तो कहाँ पढ़ करके जो जिसके भाव जुड़े होते हैं वो कैसे भजन करेंगे? हाँ जी, और कई श्रद्धालु बाहर से आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कॉरिडोर बना क्योंकि हमें परेशानी होती है, अपने आराध्य के दर्शन नहीं हो पाते। यही बात हमने आप अभी बोला, जो इंसान थोड़ा सा कष्ट नहीं सहन कर सकता ना, वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। पहली बात तो यहाँ पे जितने ब्रजवासियों का सम्मान करना सीखो, उनको गालियाँ देते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, इतनी गंदी गालियाँ देते हैं, यहाँ पे मार पिटाई उतर जाते हैं, मैंने खुद देखा है। और रही बात, मैंने इतने कष्ट झेले हैं। मेरा बचपन में विवाह हुआ, 18 वर्ष के थे हम, हमने पूरा इंटरव्यू दिया है। ठीक है, एक लड़के को छोड़ना, त्याग करके दिखाओ कोई। आज की डेट में कोई मोबाइल तक नहीं छोड़ सकता है, लहसुन प्याज तक नहीं छोड़ सकता है, वो क्या महिमा जानेंगे ब्रज की? अरे हेमा मालिनी जी को भी मैंने मेरा वृंदावन चैनल पे इंटरव्यू दिया। यहाँ पे ठेके होने का क्या मतलब है? आप पहले यहाँ पे सुधारो। जो हमारे जैसी पूरे घर को, परिवार को, सबको छोड़ करके पड़े हैं, कभी उन्होंने कभी जा करके पूछा
यहाँ पे मतलब जा कर के देखा कभी ब्रिज में कि किसको क्या सुविधा, भोजन तक की सुविधा नहीं है। मैं खुद 3-3 दिन की 4-4 दिन तक भूखी रही हूँ मैं यहाँ पे, और ब्रिजवासियों से मांग करके खाती हूँ मैं। वही भक्ति होती है सच्ची, जो सहन करता है कष्ट। उनको चाहिए एसी रूम, वो एसी बने यहाँ पे, वही वातावरण चाहिए उनको। पेड़ पौधे तक नहीं हमारे वृंदावन में है, सब नष्ट कर दिए। जब वहाँ हमारी जमुना जी के किनारे पे कितने पेड़ हैं, आप जा कर के देखो। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।